दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अडानी ग्रुप इस वक्त बहुत ही बुरे इम्तिहान से गुजर रहा है। दरअसल यह गौतम अडानी के लिए इम्तिहान भी है और तूफान भी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद जब अपने बने बनाए साम्राज्य की चूलें हिलती दिखाई दे रही हो, तो ऐसे हालात में अडानी तो क्या किसी की भी नींद हराम हो सकती है। पर अहम सवाल यह है कि क्या आने वाला समय अडानी के लिए चुनौती भरा होगा या फिर अडानी की नैया इस तूफान से पार हो जाएगी। इस सवाल पर दूसरा अहम सवाल यह खड़ा होता है कि यदि चुनौती पैदा होने वाली है तो चुनौती कौन दे सकता है, और यदि यह नैया तूफान से पार लगनी है तो नैया को पार लगाने में अडानी का मददगार कौन बन सकता है। मोदी जी इस मसले पर ही चुप्पी साधे हुए हैं। फिर वित्त मंत्री सीतारमण, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस तरह का स्टैंड लेना शुरू किया है, उससे तो कमोबेश यही लगता है कि न तो मोदी जी और न ही मोदी सरकार अडानी के खिलाफ स्टर्न एक्शंस लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं। खैर, जहाँ तक अडानी को चुनौती देने का सवाल है, तो जाहिरा तौर पर जब इतना बड़ा स्कैम हुआ हो, निवेशकों, LIC और बैंकों का पैसा डूबने लगा हो, तो चुनौती तो सरकार को ही देनी चाहिए। पर यह मामला थोड़ा अलग है। अलग इस मायने में कि अडानी की सांठगांठ जब सरकार के साथ ही होने के चर्चे हो, तो सरकार भला कैसे चुनौती दे सकती है। फिर सरकार के मुखिया और अडानी के बीच तो गहरी दोस्ती किसी से छुपी भी नहीं है। ऐसे सूरत हाल में सरकारी एजेंसियां मसलन सेबी, CBI, RBI, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, IT, तो अडानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इन एजेंसियों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स को इस बात का डर सताना लाजमी है कि यदि उन्होंने कोई फौरी कार्रवाई भी कर दी और अडानी के परम मित्र नाराज हो गए, तो क्या हश्र होगा। सरकारी कारिंदों का कुछ हद तक डरना लाजिमी भी है। पता नहीं कब कहां से उठकर कहां फेंक दें। सरकार के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी भी फॉल्ट में लेकर रिट्रेंचमेंट ऑर्डर जारी कर सरकारी सेवा से ही बर्खास्त कर दें, तो ऐसी स्थिति में खुद को और नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपने देखा ही होगा कि PM मोदी ने इस मसले पर अभी तक चुप्पी ही साध रखी है। सरकारी एजेंसियों ने भी ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं की जिससे अडानी या उनके परम मित्र पर कोई आंच आए। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी तगड़ी चुनौती दे सकता है, पर विपक्ष की चुनौती तभी कारगर साबित हो सकती है जब पब्लिक का इसको साथ हो। आपको याद दिला दें कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तब विपक्ष तो एक हो गया, पर यदि पब्लिक साथ नहीं देती तो अकेला विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाता। अडानी मसले पर भी संसद में तो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, पर संसद से बाहर कहाँ एकता दिखाई दे रही है। रही बात पब्लिक का साथ देने की, तो पब्लिक कैसे साथ दे सकती है। पब्लिक की तो पहले से ही नोटबंदी, GST, बेरोजगारी, महंगाई आदि से कमर टूट चुकी है। लोग कल के लिए रोटी का जुगाड़ करें या किसी आंदोलन में भाग लें। ऐसी स्थिति में विपक्ष को अडानी के खिलाफ कार्रवाई में पब्लिक की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद मिलने की उम्मीद करना
बेमानी ही होगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की विपक्ष की मांग हो या जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय समिति से, या फिर सेबी, सीबीआई, डीआरआई, आईटी सरीखी एजेंसियों से जांच करवाने की मांग हो। सवाल यह उठ खड़ा होता है कि इस मांग को मानेगा कौन। जहां तक जेपीसी से जांच करवाने की मांग की बात है तो सरकार इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। साफ जाहिर है कि जेपीसी से जांच करवाने का सीधा सीधा मतलब होता है कि पॉलिटिकली अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत करना। अब बात रही अन्य सरकारी एजेंसियों की, तो अव्वल तो वे भी अपने स्तर पर शायद ही कोई कार्रवाई करें, और सरकार के आदेश पर कभी कर भी ली तो ठोस या कड़ी कार्रवाई के बदले फौरी कार्रवाई ही होगी, जिसका अडानी पर शायद ही कोई फर्क पड़े। इसका सीधे तौर पर यही अर्थ निकलता है कि थोड़े दिन के उहापोह के बाद विपक्ष और निवेशक सब शांत हो जाएंगे। कहावत है ना कि नई बात 9 दिन खींच तान कर 13 दिन। मसलन कुछ दिनों बाद गौतम अडानी की भी राह आसान हो जाएगी। चलो वक्त के साथ यह भी पता चल जाएगा कि आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।